वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 13वें चैप्टर तक ਅਸੀਂ पहुंच चुके हैं। उस ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ शामिल करते हैं रजनी शर्मा जी ਨਾਲ। जी अनुज जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जो आपने बात की थी उसमें साइंस ऑफ द सोल की जब हम बात करते हैं तो बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो चाहेंगे कि इससे पहले कि हम आगे चले थोड़ा सा पीछे जो हमने बात की उसको समेट लें ताकि समझ आ जाए और आगे उसको जोड़ सके। जी, तो हमने 11वें अध्याय में देखा कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया जी। उसके बाद अर्जुन के मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा बन गई। अब वो जानना चाहते हैं कि परमात्मा भगवान से पूछते हैं कि किस तरह से जो मैं अपना बाकी जीवन है जी और उसमें मुझे साधना करनी है, ऐसा भी उनका मन पक्का बन चुका है। तो भगवान से साधना के कुछ मार्गों को जानना चाहते हैं जी। तो उन्होंने प्रश्न किया था भगवान से कि भगवान, जो आपकी सगुण साकार साधना करते हैं वो मार्ग श्रेष्ठ है या जो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं वो मार्ग श्रेष्ठ है? तो आप दोनों में से मुझे बताइए मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने इसका जवाब देते हुए अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये दोनों ही मार्गों से मेरी प्राप्ति होती है। चाहे तुम किसी से भी आओ मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन फिर भी जो साकार सगुण साधना का मार्ग है वो सहज है, सुलभ है, बहुत इजी टू फॉलो है। और जो निर्गुण निराकार की साधना है उसमें कठिन परिश्रम है, क्योंकि जिन लोगों की बुद्धि बहुत तार्किक है वो बहुत देर लगती है अव्यक्त विषय को समझने के लिए। तो ऐसा भगवान ने कहा। तो हमने 12वें अध्याय में देखा कि अर्जुन को उन्होंने फिर सगुण साकार साधना के बारे में बताया और 13वें अध्याय में फिर उन्होंने, क्योंकि अब निर्गुण निराकार की साधना के बारे में बताना है, तो उन्होंने दोबारा से साइंस ऑफ द सोल के थोड़ा उनको उस एरिया को टच किया है। तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया 13वें अध्याय का शुरू करते हुए कि देखिए, अर्जुन एक क्षेत्र होता है और एक क्षेत्रज्ञ होता है। क्षेत्र कहते हैं फील्ड को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं नोअर ऑफ द फील्ड। तो ये दो अलग हैं। इसको बताने के लिए भगवान ने कहा कि जैसे खेत है उसके अंदर बीज बोए जाते हैं और समय आने पर वो बीज अपना फल देते हैं, इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर भी एक क्षेत्र के समान है या खेत के समान है और इसमें मनुष्य बीज बोता है। इच्छा से, कर्मों से, क्रियाओं से, संकल्पों से, कामनाओं से, इनसे बीज बोता है और फिर परिणाम स्वरूप जो खेती होती है या जो फल होते हैं वो सुख के, दुख के, कड़वे, मीठे, वो सभी तरह के फल उसको जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा भगवान ने क्षेत्रज्ञ की बात करते हुए। अब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आमतौर पे हम यही समझते हैं कि अगर हम कुछ कर्म करेंगे उसके आधार के ऊपर हमें उसका फल मिलेगा। पर जैसे आपने बात की कि आपकी थॉट्स जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, वो भी जो हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है और उसका एंड रिजल्ट जो है उनके आधारित होता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो हम एक्शन करते हैं वो तो ऑन द बेसिस ऑफ द थॉट्स, द फीलिंग्स विच वी हैव, बट मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसके अंदर क्या इस चैप्टर में आगे जाके इसके ऊपर और जो है कृष्ण जी इसके ऊपर और डेल्व करते हैं जी। उन्होंने बताया इन बातों को कि किस तरह से ये संस्कार रूप मन के ऊपर उसकी छाप पड़ जाती है। ओके जी। तो जो एक्शन है वो बहुत बाद की स्टेज है, थॉट लेवल पे शुरू होता है और फिर वो थॉट्स भी क्यों, किस वजह से, किस तरह के होते हैं, उनकी भी भगवान ने पूरी समीक्षा करके और एनालाइज करके हमको बताया है। तो इसलिए दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान भी भगवान देते हैं। तो जब पिछली बार उन्होंने सगुण साकार साधना की बात कही तो भक्तों के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, लेकिन निर्गुण निराकार की साधना में भी कुछ गुण ज़रूरी हैं। दिव्य गुणों की धारणा चाहिए मनुष्य के अंदर। जैसे हमने ध्यान योग के
चैप्टर में बात की थी कि उसको प्री रिक्विजिट्स चाहिए कुछ, कि उसके क्रोध और काम शांत हो गए इस तरीके से। तो निर्गुण निराकार की साधना में भी भगवान ने कुछ भक्तों के दिव्य या साधकों के लिए जो दिव्य गुण उनको मदद करेंगे साधना में अग्रसर होने के लिए, उन गुणों का यहाँ पे जिक्र किया। तो जिस वक्त साधना के संबंध में ये बात समझने की है कि अगर ये गुण हमारे में अभी नहीं भी हैं और हम केवल साधना शुरू कर दें तो धीरे धीरे अपने आप गुण आ जाते हैं, या दिव्य गुणों की धारणा करें तो मन अपने आप साधना में अग्रसर होने लगता है। तो ये दोनों बहुत मिले जुले से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो उसमें जो सबसे पहला गुण है जो भक्त योग के वक्त भी भगवान ने एक्सप्लेन किया, वो है निरहंकारिता का, कि मनुष्य के अंदर अहंकार जो है वो उसको साधना में अग्रसर होने से रोकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर मानता है और हर मनुष्य उसका अहंकार ये कहता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मेरी समझ ज़्यादा है, मेरी बुद्धि ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में, आई एम बेटर देन मोस्ट ऑफ अदर पीपल। ऐसा मनुष्य के अंदर एक श्रेष्ठता का अभिमान आता है। तो भगवान ने कहा कि वो साधना के मार्ग पे वो अहंकार ठीक नहीं है। तो उसका उपाय इस तरह से मनुष्य को विवेक से सोचना चाहिए कभी कभी, क्योंकि जो श्रेष्ठता होती है या अपने को बेटर फील करना है वो एक बड़ा रिलेटिव टर्म है। That's right. अगर हम बुद्धि के इसका एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए मेरे पास $1,00,000 हैं और जो मेरे साथ और कुछ लोग हैं दे आर लिविंग पे चेक टू पे चेक, तो मुझे ऐसे लगेगा ओ आई एम वेरी रिच, और उनके साथ में मुझे ऐसा लगेगा भी। लेकिन मैं वही $1,00,000 लेके अपने उन फ्रेंड्स के सर्कल में चले जाऊं जिनके पास सबके पास मिलियन है, तो आई वुड फील लो। तो दिस इज रिलेटिव टर्म। तो अगर मनुष्य को ये इस तरह से सोचे कि क्या मेरे अंदर ज्ञान है, एक से एक ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि जिन्होंने ये शास्त्र लिखे, किस किस तरह का ज्ञान है, क्या है मेरे पास, तो ऐसा सोचने से, ऐसा विवेक करने से अपने आप धीरे धीरे निरहंकारिता आती है जी। फिर भगवान ने कहा कि दम्भ आचरण, दम्भ आचरण होता है कि जो मैं नहीं हूं वो मैं दिखाना चाहती हूँ, या थोड़ा सा भी अपने अंदर गुण है तो उसको बढ़ा के बताएंगे जी, कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ या बहुत ध्यानी हूँ, और बल्कि जरा थोड़ी सी साधना करने लगी तो अब मैं भक्ति में भी भक्त भी हो गया। तो कभी कभी अगर अहंकार को समझे बगैर अगर ये साधना का हमने के मार्ग पे आगे चलने लगे और उससे अहंकार मजबूत हुआ, तो ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति होती है। क्यों हुआ ये कि अहंकार तो विष है और विष और प्योर हो गया। कि पहले तो मैं अपने को साधारण चीजों में ही अपने बेटर समझते थे, लेकिन अब मैंने ये भी मानना शुरू किया मैं तो त्यागी भी बहुत हूँ, मैं तो भक्त भी बहुत बड़ा हूँ। तो ये अहंकार चाहे सूक्ष्म हो, ये तो और भी ज्यादा मनुष्य को साधना के मार्ग में रोकने वाला है। ऐसा भगवान ने कहा। नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, हम कहते हैं उसको कि थोड़ी सी हम नॉलेज ग्रहण करके हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता लग गया, जबकि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता है जी। क्योंकि विशालता इतनी है इस संसार में कि थोड़ा सा ग्रहण करके अगर तो वो चीज़ हमें, जैसे आपने कहा कि ये सब ग्रंथों में लिखा होता है कि अगर आपको जो नॉलेज आप ग्रहण कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, अगर तो आपके वो ग्रहण करने के साथ निम्रता आ रही है तब तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन अगर वही चीज़ ग्रहण करके, क्योंकि आज धार्मिक सर्कल्स में भी यही समस्या आ रही है, बाकी सर्कल्स तो हम छूते नहीं है, लेकिन धार्मिक सर्कल्स में भी आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लेता है तो वो समझता है मेरे से ज़्यादा कुछ किसी को और पता ही नहीं, और फिर उसके ऊपर जब हम ताला बंद कर देते हैं कि हम कुछ और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, ना हम वार्तालाप करने के लिए तैयार होते हैं, तो उससे समस्याएं और बढ़ती हैं, ना कि कुछ सोल्यूशन मिला जाए जी। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें कुछ पता चल जाता है और ताला लगा लेते हैं जी, ये बड़ी अच्छी बात कही, बिकॉज हमारा माइंड बड़ा क्लोज हो जाता है और हमको ऐसे लगता है कि जिस रास्ते पे हैं, जो हम सोचते हैं वी आर परफेक्ट, उसमें तो होना ये चाहिए कि जैसे अब आपने, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने जैसे ये धर्म से इस बात, होना ये चाहिए कि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है,
डिफरेंट रिलीजन की, वो मनुष्य जाति को और भी एनरिच करे। एब्सोल्युटली, लेकिन होता कुछ और है, क्योंकि हर एक कोई जो है वो समझता है कि जी हमारा ही जो हमने आले दुआले एक वाड़ लगाई है यही सबसे बेहतर है, बाकी नहीं। और अगर हम इतिहास को भी देखते हैं तो शायद दुनिया में इतने लोग वैसे ना मरे हों जितने धार्मिक कार्यों के ऊपर या लड़ाइयों में मारे गए लोग जी, क्योंकि बजाय ये कि धर्म हमें जोड़ता, ये कई बार हमें तोड़ देता है। वो उसकी वजह वही बन गई जो मैंने आपसे कहा ना कि अहंकार का विष था और विष और प्योर हो गया। और प्योर हो गया, एब्सोल्युटली जी। वहां पर चाहिए अमृत का आविर्भाव होना, लेकिन इसके अलावा भगवान ने कुछ और गुण कहे और उनमें कहा कि जैसे मन के अंदर छल और कपट ना हो। कभी कभी हम देखते हैं कि मनुष्य सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते बिल्कुल ही उससे कुछ और हैं। तो उनके कहने में, करने में, जीने में एक सच्चाई नहीं होती है। बहुत छल कपट का स्वभाव होता है, तो उससे मनुष्य के अंदर वक्रता आ जाती है, मन के अंदर गांठें पड़ जाती हैं। क्योंकि आपको हर वक्त अगर आपने कहीं भी जाके कोई सीधी बात करनी है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, इसको कैसे कहना चाहिए, क्या कर, ताकि मेरी इमेज ना खराब हो। एब्सोल्युटली, और इसीलिए कहा जाता है कि जी इनोसेंस जो बच्चे में है वैसी इनोसेंस अगर इंसान में आ जाए, बड़े इंसान में, तो ये जहान ही स्वर्ग बन जाएगा। इसके बारे में और बात करते हैं जी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇसी ਕਰਕੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਉसी ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਪਟ ਤੇ ਛਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੇਵਰਨੈਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ उपलब्धियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ करना चाहते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ एक रुकावट बनेगी। आओ कुछ और गलबात करते हैं जी। सो जैसे ये रुकावटें जो हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर थर्ड पॉइंट आपने मेंशन किया छल और कपट जी। अब छल और कपट की जब बात करते हैं तो आज हम कितना सारा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, पर जब बात आती है उसको अपने ऊपर बिताने की या उसके ऊपर चलने की तो हम पीछे हट जाते हैं। और आम तौर के ऊपर यही कहा जाता है कि जी भगत सिंह तो होना चाहिए लेकिन वो किसी के और घर में जन्मे, हमारे घर में ना जन्मे। तो ये छल और कपट को रोकने के लिए आप क्या समझते हैं, जो ये थर्ड पॉइंट स्ट्रेस किया गया 13वें अध्याय में, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और छल कपट को किस तरह से रोका जाए जी, तो भगवान ने आगे कहा कि मन और इंद्रियों का निग्रह, कि उनके ऊपर तुमने विवेक दृष्टि से उनके ऊपर सावधान होके नजर रखनी है। क्योंकि मन कभी कभी हमें बहुत चीजों में उलझा देता है, और जीवन के जितने कुकर्म हैं शुरू मन के विचार से ही होते हैं। तो अगर विचार लेवल पे ही उसको रोक दिया जाए तो फिर वो कर्म बाहर आने से रुक जाएगा जी। हम इसको इस तरह से देखें कि किसी के व्यक्ति के मन में एक दूसरे व्यक्ति के प्रति बहुत नाराजगी है या बहुत गुस्सा है, तो पहले मन ही मन में उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन मान लीजिए वो गुस्सा बहुत बड़ा, तो वो जाके उसको भला बुरा कह दिया, अपशब्द कह दिए, लेकिन आप माने कि गुस्सा और ज्यादा है, द्वेष और बढ़ गया, तो फिर उसको जाके एक दो लगा दी और फिर आगे वो। लेकिन अगर आप देखें कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका, मन के अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ जी, उसका कारण को समझ लें कि कोई भी क्रोध का कारण अहंकार से उत्पन्न हुआ है। इस तरह से जो अपनी इंद्रियां हैं बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इंडल्ज होती हैं जिस वक्त, तो वो मन को, इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब वो बाहर जाती हैं और बाहर की इंफॉर्मेशन मन में लाती हैं और फिर मन जो है वो उसको अपने तरीके से एनालाइज करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशनिंग ऑफ माइंड, तो सारा जीवन अशांत और स्ट्रेस से भर जाता है और बड़ी कम्पिटिटिवनेस आ जाती है मन के अंदर, तो एक उथल पुथल सी मच जाती है, जिसकी वजह से फिर साधना तो दूर की बात रही, रोजमर्रा का जीवन भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। कोई शक नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली जी। तो
इसलिए भगवान ने कहा कि इन चीज़ों का तुम ध्यान रखो जी। इसके अलावा कहा कि बहुत भोगों में आसक्ति ना हो। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी जो जीवन की जो दिशा ही है आजकल के ज़माने में, हम ज़्यादा कहें कि इतनी ज़्यादा बाहर हो गई है और भोग सामग्रियां इतनी ज़्यादा हमें चाहिए, ज़रूरतें हमारी इतनी बढ़ गई हैं कि उनको पूरा करने में ही ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी ऊर्जा जा रही है। सारी ऊर्जा जा रही है पैसे कमाने से, सो दैट उस पैसे से मैं भोग की वस्तुएं खरीदूं और फिर जीवन में सुख प्राप्त करूं। तो अंत लक्ष्य तो है सुख प्राप्त करना, लेकिन बुद्धि कह रही है कि सुख भोगों से मिलेगा। तो भोग जो हैं वो सुख अगर किसी को दे सकते तो फिर हमें अपने विवेक से सोचना चाहिए कि एक से एक राजा महाराजा कैसे कैसे व्यक्ति हुए, कैसा कैसा ऐश्वर्य वाला जीवन उन्होंने जिया जी। लेकिन अंत में क्या हुआ कि वो दुर्बल होकर, कमज़ोर होकर, बीमार होकर मृत्यु के वक्त जो है थका हारा और परेशान मनुष्य, इतने भोगों के बावजूद भी होना ये चाहिए था कि कैसी एक उसके अंदर शरीर में संतुष्टि आनंद दिखता, लेकिन उसके बजाय वो ऐसा लगता है जैसे थका हारा और जीवन में सब कुछ उसने गंवा दिया। बिल्कुल जी, एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और इसमें एक एग्जाम्पल जो टॉप पे आता है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात आती है कि जब वो हिंदुस्तान आए और जब वो क्रॉस करने लगे रहे ब्यास दरिया, और वहाँ पे एक फ़कीर था, वो लेटा हुआ था जी। तो उन्होंने उसको देखा और उसको पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहते मैं आनंद ले रहा हूँ। उसने कहा कैसे एक आनंद ले सकते हो जी। उन्होंने उससे पूछा अलेक्जेंडर से कि तुम क्या कर रहे हो? कहते जी मैं राजा हूँ बहुत बड़ा और मैं हिंदुस्तान को फतेह करने आया हूँ और उसके बाद मैं सारा यहाँ से घूम फिर के वापस जाऊँगा। जी। तो कहते उसके बाद क्या करोगे? कहते उसके बाद मैं आराम करूँगा। तो कहते हैं कि भाई अगर तुमने ये सब कुछ करके ही आराम करना है तो क्या मैं माड़ा हूँ? मैं तो पहले ही आराम कर रहा हूँ और आनंद में हूँ। तो वो आपकी बात सही है कि आज हम हमारी जो वो भोग की तरफ, ये जो उपयोगों की हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम समझते हैं इन चीज़ों के लेने के साथ हमें शांति आएगी, हम सुख में जाएंगे, बजाय ये हम और ग्रस्त होते जाते हैं इन चीज़ों में और वो सुख की अवस्था जैसे मिराज होता है वो और नज़र आता है लेकिन वो पाया नहीं जाता है। जी, वो मृग तृष्णा की तरह लगते हैं सारे सुख भोग मृग तृष्णा की तरह लगते हैं क्योंकि वो क्षण भंगुर हैं। ऐसा नहीं कि उनमें सुख नहीं है, कुछ तो सुख है जो मनुष्य भागता है उधर, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए है और वो बाद में बहुत परिश्रम से वो प्राप्त होता है, जबकि अपने अंदर सुख का दरिया है। जी बिल्कुल, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपने मेहनत नहीं करनी, आपने अपने रोजमर्रा जिंदगी का काम नहीं करना, लेकिन एक लिमिट हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो बैलेंस लाना पड़ेगा। जो आज हम अनबैलेंस्ड हो चुके हैं उसकी वजह ये हो गई कि हम सिर्फ एक तरफ ही दौड़ रहे हैं और जो हमारा बेसिक सिद्धांत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पीस जो है हमें अंदर से ही मिलना है। जी जी, तो इसलिए भगवान ने कहा कि भोगों में बहुत आसक्ति ना हो। जिसने साधना में अग्रसर होना है, ये सभी दिव्य गुण उनके लिए हैं। और वैसे देखें तो रोजमर्रा के जीवन में चाहे हम साधक नहीं भी हैं तो भी ये चीजें या ये गुण कितने हेल्प करेंगे इन डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा भगवान ने कहा कि आमतौर पर जो सभी मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य भी और जो सज्जन भी, जो भक्त भी, वो बाकी चीज़ों में तो उनकी आसक्ति भोगों में इनमें अगर ना भी हो, लेकिन उनकी एक बहुत अटैचमेंट अपनी वाइफ से, बेटे से, अपने मकान से, परिवार से, ये बहुत ज़्यादा होती है कुछ लोगों की। जी, तो जो अपने बच्चे से प्रेम होना बहुत सुंदर बात है। माता पिता का प्रेम अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो मोह का रूप ले लेता है, अभी देखें कि पूरा महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के मोह की वजह से उत्पन्न हुआ कि दुर्योधन को उन्होंने कोई विवेक दृष्टि से ये नहीं देखा कि ये मेरा पुत्र है, इसके किए हुए कार्य गलत हैं या सही हैं, उसको सदमार्ग पे ले जा रहे हैं या नहीं। तो उस पिता का वो मोह कितना उसका नुकसान हुआ। तो अपनी स्त्री के प्रति मोह, अपनी पत्नी से प्रेम होना अच्छी बात है, उसकी केयर भी करनी चाहिए। आपस में पति पत्नी का मधुर संबंध हो तो परिवार, सुंदर परिवार के सुखमय जीवन की अच्छी नींव है। लेकिन अगर वही प्रेम जो है वो कंट्रोलिंग नेचर में बदल जाए, पोजेसिवनेस में बदल जाए, ये सोचे पति कि मैं किस तरह से मेरी पत्नी
मेरे अलावा किसी दूसरे की तरफ देखें भी नहीं। और इसी तरह से पत्नी सोचे कि पुरुष बाहर जाके इस तरह से वो डे टू डे लाइफ में भी अननेसेसरी स्ट्रेस कॉज करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जीवन में माधुर्य हो, लेकिन ये ध्यान रखो कि वो जो तुम्हारी अटैचमेंट है वो आसक्ति का रूप ना ले ले। तुम्हारा बच्चों के प्रति मोह जो है, जो प्रेम है, वो मोह का रूप ना ले ले। तो इस तरीके से भगवान ने कहा कि अगर तुम गृहस्थ में भी रह रहे हो तो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखो अगर तुम्हें साधना में अग्रसर होना है। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया उन्होंने। फिर शरीर से शुरू करते हैं कि शरीर के ऊपर मन। अब शरीर है तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों को शरीर अभिमान इतना ज़्यादा है। स्त्रियां आजकल, एक होल वर्ल्ड इज अ फैशन वर्ल्ड की, तो अगर थोड़ा सा विवेक से सोचें, हर स्त्री चाहे वो अभी छोटी है या बड़ी है, यंग है, ओल्ड है, कि कितनी कितनी ब्यूटीज हुई यहाँ। आप देखें हेलन ऑफ ट्रॉय से लेके क्लियोपेट्रा और हॉलीवुड की एक से एक हमारे बॉलीवुड की अभिनेत्री। तो ऐसे अगर हम सोचें कि कहाँ पर हैं आज, राजस्थान में पद्मिनी, एक स्त्री के लिए हजारों लोगों की डेथ हुई बिकॉज राजा वांट्स टू हैव दैट वुमन, कि उसका रूप उसके मन को उसको आकर्षित कर गया। हेलन ऑफ ट्रॉय के बारे में कहते हैं द फेस दैट लॉन्च 1000 शिप्स, कि उसकी वजह से इतने लोग वहाँ पर उनकी सिटी में आए। तो इस तरीके से कि अगर मनुष्य को ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा विवेक से भी ध्यान ले कि ये जो, तो भगवान ने कहा कि जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, इनको बार बार विचार करो। सौंदर्य का अभिमान जो है उसी में बस फंसे ना रहो। उससे ये समझो कि ये कुछ पलों का है, कुछ दिनों का है, कुछ समय का है, बल्कि अल्टीमेट जो आपका जीवन का लक्ष्य जो है कुछ और होना चाहिए। जी, और ये बहुत थोड़े से शॉर्ट लिव्ड है। यूथ इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, चाहे कितनी ही खूब, और हम इन सब एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि वो आज कहाँ हैं। सभी काल के उसमें, समय की धूल में सभी कुछ चला जाता है। तो भगवान ने कहा कि बार बार विचार करो इन चीज़ों का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अध्यात्म ज्ञान है उसके अंदर अपनी नित्य प्रति स्थिति रखो, आध्यात्मिक यात्रा की तरफ अग्रसर हो। अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसको समझो, ये शाश्वत है, बाकी सभी कुछ नष्ट होने वाला है। वो परमानेंट है और बाकी चीज़ें जो है नष्ट हो जाएंगी। ये अध्यात्म ज्ञान जो है, जिसके ऊपर हम शुरू से अब तक जो हमने बात की, 13वें अध्याय तक हम पहुँचे हैं, इसको अगले हफ्ते जो हम बात करेंगे उसमें थोड़ा सा और टच करके विस्तार में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आके हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। प्रोग्राम दी करते जी थे समाप्ति। फीडबैक ਲਈ 604 603 75 55 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।